जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान। 22,165 6 पॉइंट नीचे दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। 7:14 7:14 AM 7:14 और 22। चलिए 20 फरवरी 2024 मंगलवार। चलिए आज के दिन ही हमारा भी मंगल हुआ था, तो हम मिंगल हुए थे, जिंगल बजे थे उस दिन। 2001 20 फरवरी के दिन हम अपनी धर्म पत्नी के साथ विवाह सूत्र में बंधे थे। तो अब तक 23 साल कंप्लीट हो गए। आज सेलिब्रेशन आज कुछ नहीं अभी मंदिर जाऊंगा ज़रूर। अभी थोड़ी देर बाद नहा धो के मंदिर जाऊंगा, तो आज मार्केट में शायद 10 बजे बाद अटेंड करूंगा। ठीक है, बस आज कोई सेलिब्रेशन नहीं, वरना मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता हूं अपनी एनिवर्सरी। एंड दिस टाइम आज मार्केट की बात करते हैं। 22,165 दिखा रहा है, यानी कि मतलब फ्लैट ही है, कुछ चेंजेस नहीं। आज अमेरिकन मार्केट खुल गए जो कि कल बंद थे, और कल हमारे ऑपरेटर्स ने भी खूब मज़ा लिया, नया ऑल टाइम हाई दाग दिया 22,186 का, 22,186। और क्या बोलते हैं, आज का दिन कैसा रहेगा? देखिए, मैं अपनी व्यू ऑलमोस्ट क्लियर कर चुका हूँ कि मुझे यहाँ से लेके मार्च तक अच्छी मंदी दिखाई दे रही है। लेकिन अब डिपेंड करेगा कि बैंक निफ्टी 46,914, जो मैंने कल फिगर लिखाए थे आपको याद, अगर आपने वीडियो में नहीं लिखे होंगे तो फिर से लिख लीजिए। निफ्टी में 22,127 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो शॉर्ट करने की फिर बात मत करना। 22,127, जबकि कल की क्लोजिंग सिर्फ 22,122 है। सिर्फ 5 पॉइंट की बात बोल रहा हूँ, लेकिन वो 5 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अभी तक का ऑल टाइम हाई था वो 22,126 था। लेकिन सॉरी, ये अब 22,127 का कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि हम नया हाई पोस्ट हो चुका है 22,186। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, ये कल तक इम्पोर्टेंस था इसका। ये थोड़ा सा मैं कल के वीडियो में चूक गया, क्योंकि जब एक नया हाई पोस्ट हो जाता है तो फिर अगली रैली में उसके, अगर आज 22,187 के ऊपर क्लोज होता है 22,187, तभी आपको डरना, वरना मार्केट नीचे ही आएगा। अब 22,127 नहीं देखना। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। 22,122 कल की क्लोजिंग थी। मैं वो कल ही वाली बात को, कल वो इम्पोर्टेंट फिगर था, अगर कल क्लोज आती। अब इम्पोर्टेंट क्या हो गया कि अभी तक का जो ऑल टाइम हाई है अब 22,187 है, 22,186 पॉइंट समथिंग। तो उसके ऊपर अगर आज क्लोज आती है, हाई नया बना सकते हैं, लेकिन ऊपर अगर क्लोज आती है तो सारे शॉर्ट काट देना, सारे पुट बेच देना, लॉस बुक कर लेना अगर आपने लिए हैं तो, अदरवाइज नहीं। बैंक निफ्टी में 46,914, 46,914, इसके ऊपर क्लोज आती है तो शॉर्ट में मत रहना। ठीक है, दोनों ही नहीं आएगी। आप मुझसे जो चाहे बोल के पूछ लीजिए, नहीं आएगी। निफ्टी 260 जा सकता है, नो डाउट। मैंने कल भी बोला, पहले भी बोला, उस दिन भी बोला जिस दिन बुधवार को 500 पे खुलने वाला था निफ्टी। ठीक है, कि इसी सीरीज में, सीरीज तो छोड़िए, 20 तारीख के पहले पहले सब आ गए। ठीक है, इसी बुधवार की बात है वो। तो कई लोग लिखने लग गए थे, वो क्या बोलते हैं, ब्लड बाथ, ये वो। अब मैं बोलता हूँ ब्लड बाथ जैसी सिचुएशन बनेगी, लेकिन थोड़े टाइम लगेगा, 2-4 दिन और, लेकिन बनने वाली है। इसको आप बिल्कुल एश्योर्ड होके चलिए। मुझे
बहुत बड़ी स्टीम नहीं लग रही है मार्केट में। अब आज होगा क्या? आज देखिए निफ्टी कल ऑल्दो उसने 22,122 पे बंद किया, 5 पॉइंट से चूक गया ऑल टाइम प्रीवियस ऑल टाइम हाई से ऊपर क्लोज करने में। लेकिन अब आज के लिए प्रीवियस ऑल टाइम हाई कितना हो गया? 187। ठीक है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में तो ये मुद्दा आता ही नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई से अभी भी 2000 पॉइंट नीचे है। ठीक है, बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई था 48,636, तो उससे तो अभी 2000 पॉइंट नीचे है। तो बैंक निफ्टी में तो उतना दम भी नहीं है। मुझे तो बैंक निफ्टी इसी महीने में, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि 44,000 के भी नीचे चले जाए। इवन 43 भी पॉसिबल लगता है मुझे इस महीने में। लेकिन आज का दिन थोड़ा सा इनका फेवर करेगा। फर्स्ट हाफ आप 1 बजे तक का मार्केट, अगर 1 बजे तक मंदी रहेगी तब तो 1 बजे के बाद रिकवरी आएगी, इसको आप नोट कर लीजिए आज बस। और अगर 1 बजे तक तेज़ी रहती है, मतलब मार्केट थोड़ा तेज रहता है, तो 1 बजे के बाद करेक्शन आने के चांसेस आज बहुत ब्राइट है। लेकिन अगर पहले 1 बजे तक अगर मंदी आती है तो एक बार आप शॉर्ट काटिएगा इंट्राडे के लिए। पोजिशनल अगर आपके पास लंबे पुट लिए हुए मार्च एंड के, तो घबराइए मत, उनको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना। तो आज का ज़्यादा लंबा चौड़ा व्यू देके क्या फ़ायदा, शॉर्ट एंड स्वीट दे दिया मैंने। क्या था, हाँ आज एक डॉक्टर रेडी दिया हुआ था, आज चलेगा मुझे लगता है। कल पुट तो मेरा चला और कॉल भी दिया था कल, देखिए पुट भी अच्छा ही चला बजाज ऑटो वाला। ऐसे देखा जाए तो 84 का माल अगर 123 एक दिन में हो जाए तो आप परसेंटेज वाइज देखो तो लेकिन मुझे कुछ लोग बहुत बेवकूफ़ लगते हैं, वो क्या करते हैं, वो काटते ही नहीं उसको। सर मैं 200 पे काट, अरे तो गधे के बच्चे, तू कल सुबह जो प्रीमियम घटेगा उसको काट के जाना, एक बार वापस ले लेना, नीचे आएगा तो। खेलना नहीं आता, मतलब ट्रेडिंग वो लोग खाली ट्रेडर बन जाते हैं। अब एक जन को मैंने परसों फ्राइडे को बोला था 72,000 का कॉल ले ले 450 पे, इसका टारगेट 900 है। 780 चला गया फ्राइडे को, 780, उसने नहीं काटा। मोरा तो क्यों नहीं काटा? एक तो 23 तारीख को इस ऑप्शन की एक्सपायरी है, ठीक है, प्लस सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, तो 150 पॉइंट कम आया टारगेट से, लेकिन तेरे को पैसा मिल रहा है ना। क्या हुआ, मंडे को वो वही ऑप्शन 400 पे खुला। मतलब लोग बोलते हैं वो अरे तो ये तो इंश्योरेंस कंपनी की एक लॉटरी टिकट है, लॉटरी टिकट में जितना मिल गया, थर्ड प्राइज भी मिला तो लेके जा, उसको कल फिर खरीद लेंगे। सर मैं उसको बार बार क्यों काटूं? अरे तो कितना ब्रोकरेज लगता है, फ्री में आजकल होता है, कई जगह तो ऑप्शन फ्री है, कई 5-5 रुपये तो ब्रोकरेज लगने लग गई इनमें टोटल, कई जगह 7 रुपया, कई जगह 9 रुपया, ऐसा है। तो क्या घबरा रहा है? मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोगों को। अब वो अगर 123 से वापस 50 आएगा तब वो बोलेगा सर मेरे पास अभी होल्ड में है। ऐसे मुझे रोज मिलते, ये नमूनों को मैं देख देख के मैं थक गया हूँ। अरे भैया कल काट लेता वापस, तू अगर आज मिले तो नीचे ले लेगा, नहीं छूट भी गया तो तेरे को क्या एक दिन में 30% तेरे को मिल गया यार। एनीवे ये मुश्किल है समझाना लोगों को। सब बोले तो फिर आपने 200 का, अरे 200 आएगा। अब जैसे क्या हुआ, ये बालकृष्ण इंडस्ट्री, अगर कोई कॉल ऑप्शन 40 में लिया तो 2-3 बार वो 60 गया, लेकिन 90 नहीं आया, इसलिए नहीं काटे लोग। 40 का माल 90 ही चाहिए तुमको, 60 में नहीं काटोगे। अब साले उसको 25 में बेचेंगे, तो भाई 2 बार प्राइस ऊपर नीचे होते, ऑप्शन तो घट गया, तुम्हारा फ्यूचर में नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि फ्यूचर तुमने 2290 पे लिया था, आज भी वो 2327 पे खड़ा है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में क्या हुआ, वो 2 बार 2260-70 जाके इधर आ गया। तो ऑप्शन को फ्यूचर की तरह मत खेलो गधो, कुछ समझो अपने आप को।
आप इसको कम समझ रहे हो, आपको 84 का माल, आप मुझे ऐसा कोई कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन दिला के दिखाइए जो साला 84 का 90 हो जाए। ये चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप ट्रेडिंग आज ही छोड़ दीजिए। स्मार्टनेस अगर थोड़ी सी भी नहीं है तो ट्रेडर मत बनिए। सिंपल है, या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए या इन्वेस्टर बन जाइए, इक्विटी में डिलीवरी लेके आराम से बैठिए। आपसे मैं विनती करता हूँ, वरना आप आगे जाने वाले टाइम में भीख मांगोगे, ये भी मैं बोल देता हूँ। जो इस मार्केट से ट्रेडिंग से मैंने तकलीफ सहन की वो आपको नहीं करना। मैं उठ के खड़ा हो गया, आप शायद खड़े भी नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो समझो, ट्रेडिंग इज नॉट ए इजी जॉब। अरे यार, तुमने कल 84 की चीज कितने मूवमेंट होती है, कितना होती है? 10% होती है तो भी 8 रुपये बना। कल तुम्हारा 84 वाला माल 123 चला गया, तुम तब भी बैठे ही हो उसमें। अरे भैया, एक बार काट के ना क्या करो, वापस तुमको 84 के नज़दीक मिलेगा तो ले लेना, नहीं तो छोड़ दो साले को। तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं आती ट्रेडिंग में, ये आर्ट अगर नहीं आता सर, आपने मैंने टारगेट इसलिए लिखा कि वो कभी भी आ सकता है, लेकिन हर रोज का मूवमेंट उस पर थोड़ी ट्रैक हो रहा है। ऑप्शन में तो जैसे जैसे दिन गया प्रीमियम घटा। टाइम इज मनी इन ऑप्शन। तो या तो अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम दे के रखो, तब तो होल्ड रखो। अगर आपके पास अगले महीने का ऑप्शन है तब आप उसको रखो 200 का टारगेट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें अगर आपको सीख जाओगे तो आप लाइफ में ट्रेडिंग से भी पैसा कमाओगे। बाकी आपकी मर्जी। और मैं गधा गधा बोल रहा हूँ, ये मैं खुद को बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज। एनीवन, जो भी जिसको लगे भाई इसकी क्या औकात, साला हमको गधा बोल दिया, भैया मेरी कोई औकात नहीं है, ठीक है। मैं खुद को ही बोल रहा हूँ, ये मेरा स्टाइल है बोलने का, ठीक है। आप लोग सब बड़े आदमी हो, मुझे जो सुनते हो, मैं हूँ छोटा आदमी। अभी आता नहीं है प्रोफेशनल कैसे बोलते हैं, और ना मुझे नौटंकी करना आता है, ठीक है। ऐसा वैसा तड़क फड़क मैंने कोई आज तक, आपने देखा होगा कोई मेरा ये बोलते हैं उसको, जो पोस्टर्स है, कई लोग कैसा लगाते, ये क्रैश आ गया वो आ गया, मैंने सिंपल पीला कलर का एक चद्दर लगा देता हूँ उसमें, डिस्क्लेमर वाला। कभी कोई नौटंकी, या कभी ये सुबह वाले वीडियो में मेरा फोटो, क्योंकि मोबाइल से बनाता हूँ, तो आप देखो मैंने कोई तड़क भड़क कुछ नहीं कर रखा है। और ना मेरी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ते, क्योंकि आप लोग कभी शेयर करते नहीं हो। और जो चूतिए नंबर 1 जिनको ABCD नहीं आती स्टॉक मार्केट के, उनके लाखों सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें दोष आपका है। अगर आपको पता है कि इसकी जो नॉलेज है उसके कंपैरिजन में स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में एक भी आदमी आज की डेट में खड़ा नहीं हो पाएगा यूट्यूब के चैनल में, ठीक है। लेकिन फिर भी जिन गधों को कुछ नहीं आता उनके 5-5 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं। मेरे 57,000 पिछले 6 महीने से होंगे मुझे लगता है, ठीक है। तो इसका मैं दोष आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये आपकी ड्यूटी होती है कि इसको कहीं ना कहीं आप दोस्तों में पोस्ट करो, ग्रुप में पोस्ट करो। लेकिन ठीक है, जो सुनते हैं वो बड़े दिल से सुनते हैं, इतना मुझे मालूम है। वो अपना जैसे खाने का इंतज़ार करते, भूख लगती है ना, वैसे ही इस चैनल का ऐसे ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो इस चैनल के वीडियो का इंतज़ार, अगर मैं एक दिन नहीं बनाऊं तो उनकी रोटी उनको ठीक से नहीं भाती, ये मुझे मालूम है। लेकिन ये चीज़ें दूसरों तक भी पहुंचाओ, क्योंकि जिनको कुछ नहीं आता है, अब मैं नाम तो नहीं लूँगा, जो बाबा जी कभी क्रैश और एस्ट्रोलॉजी के नाम पे आया था एक बाबा, वो अब धीरे धीरे टेक्निकल खुद सीख रहा है और वो चैनल में चला रहा है। तो ऐसे चोर लोग को भी आप
इतने सब्सक्राइबर देते हो, ठीक है। एनीवे, आपकी मर्जी है, जो करना करो। लव यू ऑल। सबकी ब्लेसिंग्स रखना, बस गुरुवर की ब्लेसिंग्स तो है हम पर और हमेशा रहेगी। अभी कई बार ऐसा, मतलब मैं जैसे भी हॉल में बैठा हूँ, ऐसा दिखता कि उनका चित्र दिखता मुझे बार बार, मतलब वो दिखते रहते मुझे। अभी तक मैं उस कम आउट नहीं कर पाया हूँ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।